चलिए क्वेश्चन है, सबको लिखिए। ए बालक लिखिए, यदि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1/2 तथा मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2/√3, यदि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 2 तथा मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2/√3 और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात करें। देखिए बोर्ड पर, मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात करें। बनाइए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एवं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। बनाइए। देखिए जैसे इसमें एंगल दिया हुआ है ना, तो एंगल दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी का मान मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा से निकालेंगे। तो देखिए मेरे पास मोड ऑफ ए का मान नहीं मालूम, हमको तो खाली ये मालूम है 2i कैप प्लस j कैप माइनस। तो पहले सबसे पहले मोड ऑफ ए निकालिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा ना। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 + 1 + 1 √6। फिर मोड ऑफ बी निकालना पड़ेगा, इसके लिए i माइनस 2j प्लस k है कि नहीं। तो इसका भी मोड निकालते हैं, मोड ऑफ बी बराबर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 1, तो कितना हो गया √। अब देखिए जो कोस थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, तो पहले का है मोड ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए ना। तो पहले फॉर्मूला लिखिए, मोड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा का मान कितना हमको रखना है। तो मोड ऑफ ए का मान देखिए √6 है, और मोड ऑफ बी का ही मान √6 है, और साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है। मोड ए क्रॉस बी बराबर √6 × 6, तो केवल 6 ना, इसका √3/2, तो 2 से कट जाएगा, तो कितना गया 3√। इसे ए क्रॉस बी का मान है, आपको कुछ निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। तो सबके मान रख दीजिए, मोड ऑफ ए का मान कितना है √6 है, और मोड ऑफ बी का मान √6 है, कोस 60 डिग्री नहीं जी, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो 6 × 6 तो 6 हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर क्रॉस वाला गुना नहीं देते मालूम है ना, डॉट वाला गुना देते हैं।
है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद नोट कीजिएगा जो नहीं बनाया है वो। क्वेश्चन है यदि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1, मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2 एवं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1 है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात करें। यदि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1, मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2 एवं ए डॉट बी बराबर 1 है, तो क्या ज्ञात करना है? मोड ऑफ ए क्रॉस बी का मान बताना है कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी का मान कितना होगा। तो चलिए उसको नोट कीजिए, इसको बनाइए। बनाया होगा। चलिए जो बालक नहीं बनाया ना, देखिए जैसे हमको मोड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो देखिए मोड ऑफ ए क्रॉस बी में होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। तो अब मेरे पास मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी तो मालूम है, लेकिन साइन थीटा का मान मालूम है, इसीलिए पहले थीटा ज्ञात करेंगे इस सिचुएशन में, या साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो क्या करते हैं कि जो दिया है वो पहले उसी से चलते हैं कि ए डॉट बी बराबर कितना है? 1 है। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, अब बराबर में 1 है ना। अब मोड ऑफ ए का मान कितना दिया हुआ है? 1। अब मोड ऑफ बी का मान 2, अब कोस थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा बराबर 1/2। देखिए इसके बाद जैसे कि यहाँ पर मिस्टेक करते हैं आप लोग, जैसे कोस थीटा में किसका मान 1/2 होता है? तो कोस 60 का, केवल 60 नहीं, केवल 60 का कोई मीनिंग नहीं निकलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोस 60 लिखिएगा, नहीं तो गलती माना जाएगा, और तब जाके थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए निकालिए मोड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, थीटा का मानवा कितना रखना है? तो रख दीजिए मोड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर, मोड ऑफ ए का मान 1 है और मोड ऑफ बी का मान 2 है, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 के मान कितना होता है? रख दीजिए √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड बराबर √3। तो एक और क्वेश्चन लिखिए, और जो नहीं बनाए उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ई वाला बना दिए तो समझ गए कि हाँ बालक समझदार तो नहीं हो गया। तो क्वेश्चन है, देखिए यदि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1, मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1, मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 5, मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 5, तथा मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 4, मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 4 हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करें। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करें। चलिए इसको बनाइए। ये बालक देखो, इसको 2 तरीका से बनाया जाता है, ठीक ना। पहले हम एगो तरीका से बता देते हैं जिसको आप लोग बड़ा अच्छा जानते हैं। जैसे देखिए जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को लेकर चलते हैं। ए क्रॉस बी का मान कितना दिया हुआ है? तो लिखेंगे चूंकि मोड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितना है? 4 है, लेकिन मोड ऑफ ए क्रॉस बी का मान होता कितना है? मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, अब बराबर में है 4। मोड ऑफ वेक्टर ए का मान 1 है, मोड ऑफ वेक्टर बी का मान 5 है, इंटू में साइन थीटा बराबर में 4।
तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। हमको देखिए निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी निकालने के लिए चाहिए मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, ठीक ना। तो मेरे पास तो साइन थीटा है। तो देखिए आपको तरीका, जिसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, तो जानते हैं कि कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 - sin स्क्वायर। नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़े होंगे। कोस थीटा बराबर देखिए 1 माइनस, देखिए इसलिए इसको एक और तरीके से बनाएंगे, ठीक ना। तो 1 - 4/का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 - 16/25। एलसीएम लीजिएगा था कोस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 25 - 16/25, तो ये हो जाएगा 9/25 यानी कि 3/, होगा ना जी। अब देखिए हमको कोस थीटा का मान निकल गया, इसलिए क्या करेंगे कि वेक्टर, देखिए चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा, तो मोड ऑफ ए का वहां पर मान रख दीजिए, मोड ऑफ बी का, कोस थीटा का भी तो मान निकाल ही लिए। मोड ऑफ ए का मान कितना है 4 दिया कि 1 दिया, 1 है। मोड ऑफ बी का मान 5, कोस थीटा का मान 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हो गया। देखिए एक और तरीका था जिसे कि इसको बनाने का, सुनिए, लेकिन उसके लिए आपको एक ट्रायंगल याद होना चाहिए, तब जाके बनेगा। जिसे यहाँ पर हमने निकाले थे ना, देखिए साइन थीटा बराबर कितना आया था 4/, तो आपको एक ट्रायंगल बताए थे, देखिए याद कीजिए इस तरह से कि ई वाला आपका, ई वाला 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला 5 होता है। ये वो कोई जो है लेते हैं 53 डिग्री एगो, तो 37 डिग्री के सामने वाला 3 लिखते हैं ना, और 53 डिग्री के सामने वाला, तो देखिए तो साइन थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा में किस एंगल के लिए 4/5 होगा, 37 के लिए कि 53 के लिए। देखो तो साइन 53 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर 4/5, यानी कि साइन 53 के मान होता है 4/, 21 सिचुएशन में है। जैसे कि देखिए इसके पहले वाला हम क्वेश्चन बनाए थे, तो में मालूम था कि कोस थीटा में 1/2 जो है 60 डिग्री के मालूम होता है। यहाँ पर ही मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम है कि साइन थीटा में किसका मान होता है 4/5 किस एंगल के लिए, तो आप डायरेक्ट इस नियम चलिए। नहीं मालूम है तब, अब मालूम है तो डायरेक्ट एंगल के वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे वहां पर निकाले थे कोस थीटा में, समझे। तो यहाँ पर हमको मालूम है, तो इसलिए हम इस विधि से बनाएंगे कि 4/5 की जगह क्या लिखेंगे साइन 53 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 53 डिग्री। इसलिए यहाँ से फिर चलेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा, थीटा का मान कितना आपकी पुट करना है, और उससे भी देखिएगा आंसर उतने आएगा 1/5 कोस 53 डिग्री। ए डॉट बी बराबर 5 गुना कोस 53 का मान देखिए, तो यहाँ से बताइए तो होता है b/इस ना, तो इसे ई तो परपेंडिकुलर है तो बेस ही ना होगा, तो क्या लिखेगा 3/, में तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना है। लेकिन ऐसे कब बनाइएगा जब आपको कंफर्म मालूम रहे कि हाँ कितना के लिए होता है तब। ई जो नियम है नहीं सब जगह लागू हो जाएगा। आपको नहीं मालूम रहे, जैसे इस यहाँ भी था ना, तो इस नियम से बनाते ना साइन थीटा का मान निकाल के, जैसे कोस थीटा का मान मालूम आया था और साइन थीटा के इस नियम से निकाल लेते कि साइन थीटा बराबर √1 - कोस स्क्वायर, तो बन जाता, ठीक ना। और वो नियम कब लागू कीजिएगा जब आपको मालूम हो कि हाँ 53 कितना होता है 37 डिग्री के। ये जनरल नियम हो गया जो सब जगह सही होगा। कैसे बनाइएगा, जो अच्छा लगे उससे बनाइएगा, लेकिन नोट दोनों कर लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन लिखिए 60 न्यूटन का एक बल 60 न्यूटन का एक बल 6/0
60 न्यूटन का एक बल दक्षिण से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री के कोण पर कार्य करता है। दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री के कोण पर कार्य करता है, कार्य करता है। तो इसमें उत्तर तथा पूर्व दिशा के घटक ज्ञात करें। तो इसमें उत्तर तथा पूर्व दिशा के घटक ज्ञात करें। उत्तर तथा पूर्व दिशा के घटक ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 60 न्यूटन का एक बल जो है दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री के कोण पर कार्य है। तो देखिए वेक्टर में सबसे ज्यादा महत्व होता है डायरेक्शन का, बिना डायरेक्शन के वेक्टर नहीं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक डायग्राम बनाइए साफ सुथरा। ई वाला नॉर्थ होता है, ई वाला साउथ, ई वाला ईस्ट, ई वाला। देखिए कह रहा है ना कि इसमें 60 न्यूटन का जो बल है दक्षिण से पश्चिम की ओर कार्य कर रहा है। तो दक्षिण और पश्चिम का है ना, तो दक्षिण पश्चिम एक बीच में ना होगा। तो समझिएगा यही आपका 60 न्यूटन का बल है। मान लेते हैं कि ये बराबर, लेकिन इसमें डायरेक्शन जैसे एंगल के लेना है। इसे बल दक्षिण से पश्चिम की ओर काम कर रहा है ना, यानी कि ऐसे काम कर रहा है तो एंगल ई वाला बनेगा, ठीक ना। यही कहता है ना कि पश्चिम से दक्षिण काम कर रहा है तो एंगल कौन लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि नहीं, समझे। क्वेश्चन जो कर रहा है उसके अनुसार चलिए। दक्षिण से पश्चिम का है ना कि दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 न्यूटन के कोण पर कार्य कर रहा है। तो देखिए जैसे दो घटक होगा, एक तो जानते हैं कि जिधर कोण बनता है उधर में कोस थीटा होता है, जिधर कोण बनता है उधर में, यानी कि अगर जो दक्षिण घटक है वो होगा आपका एफ कोस थीटा यानी कोस 60, जो पश्चिम घटक होगा वो होगा एफ साइन 60। लेकिन ना तो दक्षिण पूछा है ना ही जैसे बतवा समझिए। क्वेश्चन जो कह रहा है पहले उसको फॉलो कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण से पश्चिम की ओर काम कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि दक्षिण घटक ज्ञात करें चाहे पश्चिम घटक ज्ञात करें, पूछ दिया है कि उत्तर घटक ज्ञात करें। और मान लीजिए कि सुनिए, जैसे कोई भी बल होता है तो यदि कोई ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो उसको एक से अधिक कंपोनेंट में बढ़ता है ना। तो जैसे कि एफ इसके डायरेक्शन में होगा एफ कोस 60 है, एफ कोस, इधर होगा एफ साइन 60, लेकिन पूछा अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो देखिए तो ई वाला काम कर रहा है नीचे की ओर, हाई वाला काम कर रहा है। तो ई वाला यदि एफ कोस 60 होगा तो हाई वाला क्या होगा, माइनस एफ कोस 60, क्योंकि वो विपरीत दिशा में ना है। तो विपरीत दिशा में है तो ये माइन, अब नीचे की ओर एफ कोस 60 काम कर रहा है तो ये एक बल हो गया, और ऊपर की ओर काम कर रहा है तो वो भी एक बल ही होगा, लेकिन उसका दिशा इसके विपरीत है ना। तो उसके पहले क्या लिखाएगा, समझे। तो इधर की ओर होगा एफ कोस 60, पहले लिख लेते हैं, ठीक ना, एफ कोस 60, इधर होगा नहीं एफ साइन 60, लेकिन ई वाला क्या होगा आपका माइनस एफ कोस 60, और ई वाला होगा आपका, क्योंकि विपरीत दिशा में निकालने कह रहा है इसलिए, ठीक ना। तो चलिए जो कह रहा था क्वेश्चन मैंने अब उसको फॉलो करते हैं। कह रहा था चलिए पहले लिख लीजिए कि एफ बराबर कितना है 60 न्यूटन है, और थीटा बराबर 30 डिग्री कह रहा था। तो हम तो 60 डिग्री गलती नहीं बना दिए ना। अच्छा ठीक है, चलिए सुधार लीजिएगा, ये 30 कर लीजिए। हमको लगा कि वो 60 है और वो 60 है, बाद में पता चला कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन में कह रहा था कि बल्ब का पूर्व घटक और उत्तर घटक, तो लिखेंगे बल्ब का पूर्व घटक या पूर्व दिशा में घटक। तो पूर्व दिशा में घटक निकालना है तो इनकी वाला ना हो गया, तो लिख देते हैं एफ ई
हाँ, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ साइन 30 डिग्री। मान रख दीजिए एफ का मान कितना है 7 और साइन 30 का मान 1/2, तो हो जाएगा आपका कितना -30 न्यूटन। अब फिर कह रहा था उत्तर घटक ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे कि बल का उत्तर घटक एफ नॉर्थ बराबर एफ कोस 30 डिग्री, तो इसका मानवा हो जाएगा -60 है या इसका मान √3/2, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -30 √3 न्यूटन। सब मात्रक लगा दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल 20 न्यूटन का एक बल 20 न्यूटन का एक बल एक्स अक्ष के साथ 20 न्यूटन का एक बल एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस बल का एक्स तथा वाई घटक ज्ञात करें। तो इस बल का एक्स तथा वाई घटक ज्ञात करें। एक्स तथा वाई घटक ज्ञात करें। नहीं, घर से बनेंगे। और क्वेश्चन लिखिए, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप y अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, y अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, y अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो वेक्टर ए का x तथा y घटक ज्ञात करें। तो वेक्टर ए का x तथा y घटक ज्ञात करें। आंसर नहीं बताएंगे इसका। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है तीसरा नंबर, लिखिए, यदि दो सदिश ए और बी, यदि दो सदिश ए और बी के परिमाणों का योगफल 18 है, परिमाणों का योगफल 18 है और दोनों का परिणामी सदिश r, दोनों का परिणामी सदिश r का परिमाण 12 है, यदि वेक्टर ए परिणामी सदिश वेक्टर r के साथ है, यदि वेक्टर ए परिणामी सदिश r के साथ है, यदि वेक्टर ए परिणामी सदिश r के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए एवं मोड ऑफ वेक्टर बी का मान बताएं। तो मोड ऑफ वेक्टर ए एवं मोड ऑफ वेक्टर बी का मान बताएं। यानी कि आपको केवल ए का मान बताना है और बी का मान बताना है, ठीक ना। आंसर है वो के ए के मान है 5
हाँ ए बराबर 5 है, ए वेक्टर है नहीं, केवल ए बराबर 5 और बी बराबर 13, बी बराबर 13 है ना। नियम के फॉलो कर रहा है ना, दोनों के योग 18 है कि नहीं। तो चलिए बना के लाइए, दमदार क्वेश्चन है एकदम।